आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति दुनिया में अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वो आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मौत दूर है, अपनी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश कीजिए। जब मौत सिर पर आ जाएगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। कि मुश्किल घड़ी आने पर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब संकट आता है तो चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं और अवसर बहुत कम होते हैं। इसलिए व्यक्ति को सचेत होकर उन अवसरों पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जरा सी चूक आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति संकट से उबरने के लिए कुछ तैयारियां पहले से कर रखे, तो मुश्किल समय से आसानी से निकला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को धन, अन्न आदि को संचय करके रखना चाहिए। बुरे वक्त में ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। संकट के समय में आपका पहला कर्तव्य आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उनका पूरा साथ निभाना चाहिए। अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाए, तो उस मुसीबत से उन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। आप कितने ही बड़े संकट में हो, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, तो आप हर परिस्थिति का मुकाबला आसानी से कर पाएंगे। आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बेहतर काम करेंगे। संकट काल में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचें। इसके बाद ठोस रणनीति के साथ ही काम करें। जो व्यक्ति पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता है, वो बड़ी आसानी से हर मुश्किल को पार कर लेता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इन सब चीजों से भरा होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मौत तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना धन प्रयोग कर सकता है और ना ही ज्ञान। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है, वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों।
ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा।